नमस्कार। आज मैं माता पिता के साथ बात करना चाहती हूँ। ज़्यादातर मैं बच्चों के लिए बोलती हूँ, बच्चों को समझाने की कोशिश करती हूँ, बट हमारे बच्चे जो हैं जैसे भी हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है हमारे माँ बापों का भी होता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे पे बचपन से ही ध्यान देंगे तो शायद हमारे बच्चे जो हैं वो एक सही रास्ते में चलेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर पेरेंट्स बच्चे पे, हम बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं, हम बचपन से हम जो जो चीज़ें करते हैं हमारे बच्चे वही सब सीखते हैं। पूजा पाठ करना, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना, ये चीज़ें अगर हम घर में रेगुलर पूजा कर रहे हैं तो हमारा बच्चा देखता है तो वो भी जो है भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है। अगर हम पूजा ही नहीं कर रहे, हम इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं कर रहे, तो बच्चा भी जो है नॉर्मली इस चीज़ को समझता है। लेकिन अगर आप डेली पूजा कर रहे हैं, डेली आप इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चा भी वो चीज़ें देखता है और करता है। तो संस्कार कहाँ से सीखता है बच्चे? पहला विद्यालय, शुरू से ये बोला जाता है कि जो पहला विद्यालय होता है वो घर होता है बच्चों के लिए, और पहली जो शिक्षिका होती है वो होती है माँ। अगर माँ अपने बच्चे को सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगी तो बच्चा सही तरह पे जाएगा। बच्चे छोटे से ही हमें बच्चे की आदतें सुधारनी चाहिए। हम बच्चे के जब छोटा होता है बच्चा, तो बच्चा कुछ गलत कर रहा है, आपको थप्पड़ मार रहा है या आपको कुछ गलत बात बोल रहा है, और हम खुश होते हैं कि उसके मुंह से तोतलाते हुए वो बात जो है वो हमें बड़ी प्यारी लगती है, और हम बोलते हैं अरे ये बच्चे ने देखो ऐसा बोला, और हम सबको बताते हैं। लेकिन आप उस बात को सुनकर खुश हुए तो बच्चे ने सोचा शायद मैंने अच्छा बोला, और बच्चा उस बात को रिपीट करता है, क्योंकि ये वाली उम्र जो होती है बच्चे की सीखने की होती है, और इस टाइम पे बच्चा जो है वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी है। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि बच्चा जो है एक कच्ची मिट्टी है, और कच्ची मिट्टी को हम जैसी शेप देंगे वो जो है वही शेप ले लेगा। तो इस टाइम पे अगर हम अपने बच्चों को अच्छी संस्कार दे रहे हैं, हमने बच्चे को गलत करते हुए वहीं पे टोक दिया कि नहीं बेटा ये गलत है, बैड मैनर्स है, तो बच्चा समझ जाएगा कि नहीं मैंने गलत किया, मम्मा गुस्सा हुई है, और आप हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो बच्चा जो है खुश होगा। तो ये वाला जो टाइम होता है हमें अपने बच्चे को समझाने का और सही रास्ते में ले जाने का होता है। लेकिन कई पेरेंट्स बोलते हैं अरे अभी वो छोटा है, कोई बात नहीं, सीख जाएगा। नहीं, सीखने की उम्र उसकी यही है। इस उम्र में अगर आपने उसको सिखा दिया तो सिखा दिया। आने वाले समय में जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी की ही करता है। और एडोलसेंट एज में, किशोरावस्था में तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और वो बिल्कुल नहीं सुनते। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार जो हैं वो बचपन से ही देने हैं। आजकल मैं देखती हूँ अधिकतर बच्चे, माँ बाप क्या करते हैं, 1 साल का बच्चा नहीं है उसके आगे फ़ोन लगा के उसको वीडियो दिखा रहे हैं, उसको म्यूज़िक सुना रहे हैं, उसको कार्टून्स दिखा रहे हैं, खाना खिलाते हुए आगे फ़ोन लगा रखा है, फिर खाना खिला रहे हैं कि बच्चा बिना फ़ोन के खाना खाता ही नहीं है। ये क्या बात हुई कि बच्चा खाना खाता ही नहीं है? तो बच्चा खाना खा रहा है टीवी देख के या फ़ोन देख के, लेकिन उसके शरीर में वो खाना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है मैं क्या खा रहा हूँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। आप फ़ोन उठाओगे खाना छोड़ देगा। क्यों? पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसकी आदत ऐसी बना दी है। आप बच्चे को बोल दें कि नहीं फ़ोन चलेगा ही नहीं, पहले आप खाना खाओ। अगर आप एक दिन मना करोगे बच्चा रोएगा, दूसरे दिन मना करोगे रोएगा, तीसरे दिन ऑटोमेटिक वो खाना खाएगा। लेकिन पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, फ़ोन चलने दो और वो खाना खा लेगा। बट ये नहीं देख रहे कि उस फ़ोन से बच्चे को कितनी दिक्कत हो रही है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारी सारी गलतियाँ हमारे पेरेंट्स की है। और जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है और इन्हीं चीज़ों की उसको आदत पड़ती जाती है, वो पढ़ाई से दूर होता जाता है, गलत रास्तों में चलता जाता है, तब हमारी जो है वो नींद तब जागती है, और तब हम अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है होना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चे को सही और गलत रास्ते में लाने का एक कारण माँ बाप भी हैं। आजकल के बच्चे, माँ बाप जो हैं वो मॉडर्न बनते जा रहे हैं, बच्चों को मॉडर्न पन्ना दिखाते जा रहे हैं, बाहर घुमाना ले जाना, बाहर की चीज़ें बच्चों को खिलाना, पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर देना, बच्चों ने जो बोला फटफट ला जाना। आज के पेरेंट्स क्या हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बच्चों ने ऑर्डर किया, हमें तो घर का खाना पसंद ही नहीं है, और माँ बाप भी जो हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं बच्चों के पीछे कि चलो हमारे बच्चे ने ये सब्ज़ी नहीं खाई तो हम दूसरी बना कर दे दें। नहीं, माँ बाप जो है फटफट, बच्चे ने बोला मुझे पिज़्ज़ा खाना है और ऑर्डर कर दिया, क्योंकि माँ बापों पे पैसे की कमी नहीं है, और बच्चा उसको खा पी के साइड हो गया। इसके बाद क्या होता है,
बच्चे को कुपोषण का शिकार होते जाते हैं जब वो बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। तो क्या आप सोचते हो होटल में जो खाना सजा धजा के आपके आगे लाया जाता है, प्लेट में इतनी सुंदर तरीके से सजाया जाता है कि उसको देखकर हाँ मन ललचाता है, कितना टेस्टी खाना होगा। लेकिन वो होटल के अंदर किस तरह से बन रहा है, किस गंदगी में बन रहा है, कैसी सब्जियां यूज़ हो रही हैं, उनको धोया जा रहा है कि नहीं धोया जा रहा है, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ सजा हुआ खाना उसको देखते हैं और हम उसको देखकर बड़ा खुश होते हैं। उसकी पैकिंग देख के, उसका खुशबू देख के हम जो है बड़े खुश होते हैं और हम उसको खाते हैं। कई बार आपने बोला पनीर खाना है हमें, या जो भी सब्जी खानी है, मसाला पहले से ही बना होता है। उन्होंने उसको गरम किया, पनीर डाला, आपको दे दिया। आपको क्या पता वो कब बन गया था, बासी है, कैसा है, स्टोर करके रखा है उन्होंने, नहीं पता। और वही हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। उस चीज़ को अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आप घर पे बच्चों को खिलाएंगे तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ होंगे। तो बच्चे कुपोषित का शिकार भी इसी कारण से हो रहे हैं। तो ये गलती जो है वो हमारी खुद की है। जब हम अपने बच्चों के लिए घर पे खाना नहीं बनाते, हम आए दिन बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। बाहर का खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करो। और ये पेरेंट्स की गलती है। अगर पेरेंट्स जो है इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे कहीं भी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। हमें बचपन से ही बच्चों को संस्कार देने हैं, बच्चों को समझाना है, सही रास्ते में गलत रास्ते में जाने से रोकना है और उनको डिसीजन लेने के लिए खुद से तैयार करना है कि बच्चा कौन सा गलत काम कर रहा है। बच्चे को खुद से समझो। अगर बच्चे को हम धीरे धीरे समझाते जाएंगे तो बच्चा जो है जब तक परिपक्व होगा, जब तक वो एक घड़े का आकार ले चुका होगा, तब तक बच्चा हमारा बहुत अच्छा बन चुका होगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बिगड़ते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं। तो जो पेरेंट्स मेहनत करते हैं उनके बच्चे किसी ना किसी मुकाम में पहुंच जाते हैं। और जिनके पेरेंट्स मेहनत नहीं करते, आराम से हर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं बचपन में, तो आगे वो बच्चों के साथ जो है वो परेशान रहते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए आज मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों के साथ जो है वो टाइम व्यतीत करें, उनके साथ समय निकालें और बच्चों के साथ बातचीत करें। वो ऐसा ना हो कि आप अपने काम में बिज़ी रहें, आप पैसा ही कमाते रह जाएं और हमारे बच्चे जो हैं वो किधर किसी भी तरफ चला जाए। हम सिर्फ पैसे बच्चों के आगे फेंक कर उनको संस्कार नहीं दे सकते। तो पैसा ही पैसा कुछ नहीं है, बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।